मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। और इस समय मैं आपको कुछ प्रश्न के जवाब देना चाह रहा था। कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में ये पूछा था कि न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है। हालांकि मैं इस पे 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन उसको शायद मेरे ख्याल में लोग कम देख पाए हैं, तो इसलिए मैं फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसके माध्यम से लोग थोड़ा समझ सकें कि न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है। एक्चुअल में जो फिजियोथेरेपी है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फिजियो मतलब फिजिकली जो भी आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो फिजियोथेरेपी का होता है। उसमें अनेक प्रकार से, कहीं पे जेल लगा कर, कहीं पे हाथों पैरों के मसल्स को, टेंडन्स को, हाथों को मूवमेंट दे करके, पैरों को मूवमेंट दे करके ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी के अलावा जो हम न्यूरोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, जिसे मैं खुद देता हूँ, और तो उसमें क्या अंतर है, जो हमने फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको। लेकिन जब हम न्यूरोथेरेपी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या अंतर है, सवाल ये आता है। तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल, मतलब जो हम कहेंगे इसको कि एक ऐसी थेरेपी है कि जिसमें हम सिर्फ फिजिकली एक्टिव नहीं काम करते हैं। केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कि इसमें आपकी केमिकल एक्टिविटी भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और उसको हाथों में या पैरों में कहीं पे उसको प्लास्टर लग गया है। अब प्लास्टर लग गया है तो क्या होगा, वो कुछ समय के लिए वो उसी अवस्था में मुड़ा मुड़ा रहेगा, जैसी पोजीशन में उसको मोड़ा गया है वैसा रहेगा। लेकिन जब वो प्लास्टर कटता है तो वो हाथ या पैर की मूवमेंट नहीं हो पाती, तो उसको घुमाने के का जो काम करता है वो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजियोथेरेपी कहलाती है। जब हम उसको फिजिकली काम करते हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम केमिकली ट्रीट करते हैं। हम केमिकली ट्रीट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, भाई हमें आपने फिजियोथेरेपी करने को बोला था, हमने करवाया लेकिन उससे कुछ खास अंतर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई लिख के देते हैं ताकि आपकी मसल्स, टेंडन्स को थोड़ा मजबूती मिले, या मूवमेंट थोड़ा आसानी हो जाए, या दर्द थोड़ा कम हो। लेकिन जब आप उन दवाइयों को खाते हैं तो कुछ लोगों में तो थोड़ा बहुत अंतर आता है और कुछ लोगों में वो भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे न्यूरोथेरेपी दोनों काम एक साथ काम कर रही है। एक तो आपको फिजिकली एक्सरसाइज भी करवा रही है और साथ में आपको केमिकली ट्रीट भी कर रही है, यानी कि आपकी बॉडी के जो केमिकल्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स जो प्रॉपर बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे, या कम बन पा रहे, या सप्लाई बन भी पा रहे हैं तो सप्लाई प्रॉपर जगह पे नहीं हो पा रही है, वो सबको बैलेंस करती है कुछ प्रेशर पॉइंट्स के द्वारा बॉडी में। कहीं पे भी प्रेशर पॉइंट्स हम देते हैं, एंगल अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे हम पैर के अंगूठों से लेकर के आपके सर के स्कल तक, कहीं पे भी हम प्रेशर पॉइंट्स के द्वारा उन चीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे बॉडी की जो है केमिकली बैलेंस हो जाती है। और जब बॉडी केमिकली बैलेंस होती है तो आपको आराम मिलने लग जाता है या आराम हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी से अलग है और न्यूरोथेरेपी इस प्रकार से फिजियोथेरेपी से अलग है, जैसा कि आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। अब जो रही बात, कई लोग बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक क्या है, कई लोग दौड़ दौड़ के भी आते हैं। देखिए, कायरोप्रैक्टिक थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है, और उसमें हम मसल्स, टेंडन्स, बोन्स की सेटिंग करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। वो मसल्स, बोन, टेंडन्स में काम कर सकती है। लेकिन मान लीजिए आपको मेनिंजाइटिस है या कोई ट्यूमर है दिमाग में, तो उसमें वो काम नहीं करेगा। तो हर एक चीज़ के अपना प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन न्यूरोथेरेपी का दोनों प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों प्रकार से काम करती है, फिजिकली भी, वैसे भी और ऐसे भी। यानी कि वो दोनों चीज़ों को कवर करती है, तो इसलिए न्यूरोथेरेपी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, और हज़ारों लाखों लोग इससे फ़ायदा भी उठा पाए हैं अभी तक, जितना मैंने देखा है। हाँ, फ़ायदा वो लोग नहीं उठा पाते जो साथ में खान-पान में परहेज़ नहीं करते, या हम उनको आराम करने के लिए कहते हैं, वो आराम बिल्कुल नहीं करते। उनको काम करना ही है, उनको आराम नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा थोड़ा-सा कम होता है या देर से होता है। दोनों एक्टिविटी अलग-अलग होती है। मान लीजिए किसी पुलिसमैन को वेरिकोज़ वेन्स की समस्या है, और वो पुलिसमैन जो है आपका ट्रैफिक पुलिस में काम करता है, यानी कि दिन भर खड़े रहने का जॉब है। तो जब वो दिन भर खड़ा रहेगा तो उसके जो ब्लड सप्लाई है पैरों की तरफ ज़्यादा रहेगी, और धीरे-धीरे उसके कुछ समय बाद या कुछ सालों की सर्विस के बाद नसें फूलनी शुरू हो जाएगी, जिसे वेरिकोज़ वेन कहते हैं। तो वेरिकोज़ वेन की समस्या ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। कुछ महिलाएँ सैंडल्स, हाई हील्स पहन के चलती हैं, तो उनको भी वेरिकोज़ वेन की समस्या आ सकती है। तो ये उनका आराम न करना, हमसे ये कहें कि भई आप आराम करो, तो कैसे करें, क्योंकि इनकी ड्यूटी वैसी है। हो सकते हैं कि सभी के साथ ऐसा ना हो, कुछ लोग आराम कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। किसी की तो ड्यूटी है, चलो मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और धीरे-धीरे करके लेती हैं, और हमारा ट्रीटमेंट भी धीरे-धीरे करके ही असर करता है, एकदम से असर नहीं करता है। तो जो लोग पेशेंस के साथ आते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, और जो रेस्ट करते हैं साथ में, जो हमारी प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, वो तो ठीक हो सकते हैं। जो लोग नहीं करते, कुछ ना कुछ हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं,
तो वो लोग ठीक नहीं हो सकते। जो हमें गुमराह करेंगे वो तो औरों को पता नहीं क्या-क्या गुमराह करेंगे। तो ज़्यादा स्पष्टता के साथ जो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, और जो खुद भ्रम में रहते हैं और दूसरे को भ्रम में डालते हैं तो वो भ्रम ही बाँटते हैं, और जब भ्रम बाँटते हैं तो वो ठीक भी नहीं होते। तो जो मैंने अभी इतनी चीज़ें आपको बताई हैं कि न्यूरोथेरेपी फिजियोथेरेपी से किस प्रकार से अलग है, यानी कि फिजियोथेरेपी फिजिकली काम करती है, न्यूरोथेरेपी फिजिकली और केमिकली दोनों प्रकार से काम करती है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है, इसमें जो जानकारी दी है, वो आपके काम आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।